देखिए नौजवानों, मेरी एक सलाह मानना, हमेशा लव मैरिज करो। लव मैरिज, क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है, अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए। लव मैरिज करो। खुसरो लिखता है, जिहाल मिस्की मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां किताबे हिजरा न दारम ऐजा न ले हूं काहे लगाए छतियां सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अधेरी रतियां जिसे पड़ी है जो जा बतावे पिया रे पी को हमारी बतियां न नींद नैना न अंग चैना न आ पाए न भेजे पतियां। ये इश्क है, समझ में आया? हाँ बस, पेमेंट एक बार की है। देखिए आप मेरे लायक हो रहे हैं, लेकिन हुए नहीं है, क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली ये रंग आस्था की चौखट पर आया। तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मुरी रंग चुनरिया ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे रामा धुबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इस रंग रंग में रंग है तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूँ। और ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती तोला माए। जमाना रोज बदल रहा है। एक फकीर ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये गई है, सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है, हर कोई वायरल होना चाहता है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। मैं ताली मांगूंगा नहीं कि मैं कर्तव्य निभा। ये फोकस लाइट है, हाँ, ये थोड़ी कम कर दो तो अच्छा लगेगा। हम लोग यूपी से आए हैं, इतनी लाइट का अभ्यास नहीं है हमें। अभ्यास कर लीजिए, नहीं तो बुलडोजर चल सकता है। हाँ बस बस समझिएगा, देखिएगा मैं भी ज़्यादा समय आपके बीच नहीं रहूँगा। हम स्टार्टर हैं। हाँ, ये ओपनर था, मैं बोतल हूँ। ये प्लेट हैं, ऐसे ही है सब मामला। और इतने ये सारे लोग इसलिए हैं क्योंकि हमारे बीच रौनक है, इसलिए हम लोग आपके बीच हैं। हाँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए गाँवों, जैसा कि कुमार जी ने बताया कि राजनीति में कदम रखा था, पवन जी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता, और उसको मिला है तो तिकड़म जरूर की होगी, टिकट किसी को खामखा नहीं मिलता। हाँ, इन चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं। शेरो शायरी देखो, गजल वजल के चक्कर में मैं पढ़ता नहीं हूँ। हाँ, थोड़ी देर हंसाने का काम करना चाहता हूँ। गजल का क्या है, गजल सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे अपनी 10-15 प्रेमिकाएं थीं और वो छोड़ के चली गई। सच बता रहा हूँ सुधीर भाई साहब, पिछले दिनों मैं जगजीत सिंह की गजल सुन रहा था। हाँ, तो मुझे लगा कि मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई है, तो मैं 2 घंटे रोया। उसके बाद याद आया कि अपने तो कोई प्रेमिका थी ही नहीं।
अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। बहुत गजब। हाँ, समझ रहा हूं काफी लुटे पिटे बैठे हैं। हाँ, बहुत समय बाद मिले हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बहुत बुरा समय निकल के गया, कोरोना काल, 2 लॉकडाउन हमने झेले साहब, कितना बुरा समय था। और याद कीजिए पहला लॉकडाउन कितने डरे हुए थे, सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। अपनी ही घरवाली के साथ घर में बंद थे, उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी, ब्यूटी पार्लर तक बंद थी। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब के ठेके खुलवा दिए। Rasa ko dyan ang pwede. Kamag-dressing.